वेलकम वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, परमुटेशन कम्बिनेशन का मैं आपको आज लेक्चर नंबर 2 दे रहा हूं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में बेटे मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया था और फैक्टोरियल के बारे में बताया, और आज हम थोड़े से जर्नल क्वेश्चन करेंगे। हालांकि अभी परमुटेशन कम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम परमुटेशन के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे आज। ये पहले ये आइडिया अगर आपको आता हो तभी जाके फिर आगे अच्छे से क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए जी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और हमारे सिलेबस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो हैं। एक होता है, जैसे मैंने आपके सामने यहां हेडिंग भी दिया है, एक है जैसे ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, फर्स्ट वाला है, ये है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है और एक होता है बेटे दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं जिसे हम बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल। एक है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एक है एडिशन प्रिंसिपल। अब देखिए बेटे कैसे समझना है, अब इस लैंग्वेज में कोई मतलब नहीं है, मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए, सिंपल भाषा में मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी चीज है, कोई भी काम हम कर रहे हैं, सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो अगर हम क्या बोले कि एक कोई काम है, कोई भी एक वर्क है, कुछ भी है, उसे हम दो वे से कर सकते हैं। होता है ना, कई बार हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है और हम कहते हैं ये क्वेश्चन हम दो तरीकों से कर सकते हैं, होती है ना, ऑप्शन होती है हमारे पास। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई हमारे पास कोई एक काम है जिसे हम दो वे से कर रहे हैं, और एंड एंड फिर हमारे पास कोई दूसरा काम है, फिर हमारे पास क्या कोई दूसरा काम है, उसे हम तीन वे से कर रहे हैं, उसे हम तीन वे से कर रहे हैं। आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसे हम दो वे से कर रहे हैं। एक सेकंड क्वेश्चन है, उसको हम तीन वे से कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम टू वे से कर रहे हैं एंड सेकंड क्वेश्चन को हम थ्री वे से कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलता है फर्स्ट एंड सेकंड, एंड लगाया बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो कितने वे से होगा? तो यहां टू वे है और थ्री वे है, तो इन वेज की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो टू इंटू थ्री क्या आ जाएगा? सिक्स वेज आ जाएगा। वही हम कह रहे हैं कि जैसे मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए कि कोई एक काम है उसे मैं एम वे से कर रहा हूं, कोई दूसरा काम है उसे मैं एन वे से कर रहा हूं, और जरूरी नहीं कि दो होते हैं, तीन भी हो सकते हैं। कोई तीसरा काम है जिसे मैं पी वे से कर रहा हूं, वे मतलब एम तरीके हैं, एम तरीके हैं, पी तरीके हैं। तो देयर फोर पहला एंड दूसरा एंड तीसरा जो काम है वो कितने तरीकों से होगा? अब वन टू थ्री के बीच में क्या लगा हुआ है बेटे? एंड लगा हुआ है। और जब इनके बीच में एंड लगा होता है तो सामने जो वे होते हैं, वेज के बीच में जो है वो मल्टीप्लाई बन जाती है, तो m इंटू एन इंटू पी वेज हो जाएंगे। तो याद रखना, जब हमारे पास ऑपरेशंस के लिए एंड लगा होता है, जैसे पहले वन टू थ्री के बीच में एंड लगा है, तो वेज में क्या आ जाती है? मल्टीप्लाई आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं। जैसे बेटे आपका एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में आपको मैं कह रहा हूं अ हॉल हैज 12 गेट्स। एक हॉल है और उस हॉल में 12 गेट है। हॉल में कितने गेट है? 12 गेट है। मतलब एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, और उसमें 12 गेट हैं, 12 डोर है उसमें लगे हुए। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल? ठीक है, अब हमें वो बोल रहे हैं कि कितने तरीकों से कोई मैन उस हॉल में एंटर कर सकता है। एंटर द हॉल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। देखो क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल में मैं आपका जो मैंने सिखाया उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके पास एक हॉल है, ठीक है। अब उस हॉल में कितने गेट है बेटे? 12 गेट है। अब मैं हॉल तो नहीं बना रहा, लेकिन ऐसे मैंने कह दिया कि एक हॉल है, उस हॉल में हमारे पास 11 गेट है। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास एक पर्सन है, और हमने कहा इस पर्सन को कि भाई तुम हॉल में जाओ, ठीक है ना, लेकिन जिस गेट से तुम हॉल में एंटर किए होंगे उस गेट से बाहर नहीं आना है। तो पर्सन को अब क्या है? पर्सन को हॉल में एंटर भी करना है
और उसके बाद पर्सन को हॉल से एग्जिट भी करना है। ठीक है बेटे, अब हमने पर्सन को बोला आप हॉल में जाओ, लेकिन जिस गेट से आप हॉल में गए होंगे उससे बाहर मत आना, यही लिखा है क्वेश्चन में मैंने। तो बेटे एंटर करने के, अब पर्सन है, अब उसको हॉल में एंटर करना है, हॉल में 12 गेट है, अब उसकी मर्जी है, जिस मर्जी गेट से एंटर कर सकता है, कोई कंडीशन नहीं है उसके ऊपर। तो 12 में से किसी भी गेट से वो अंदर जा सकता है, चाहे उसका दिल करे तो फर्स्ट गेट से चला जाए, दिल करे तो फिफ्थ गेट से चला जाए, दिल करे तो 10th गेट से चला जाए, दिल करे तो 12। तो बताइए, अगर पर्सन को हॉल में एंटर करना है तो उसके पास कितनी ऑप्शन है? 12 ऑप्शन है कि नहीं, 12 वेज है कि नहीं, क्योंकि 12 गेट हैं, वो किसी भी गेट से एंटर कर सकता है। अब वो हॉल के अंदर चला गया पर्सन, अब उसको बाहर आना है, लेकिन बाहर आना है तो मैंने उसको क्या बोला था कि भाई जिस गेट से आप अंदर गए थे ना, उस गेट से बाहर नहीं आना है। अब मान लो किसी एक गेट से अंदर गया होगा बेटे, वो सर आपने तो 12 लिखा है, 12 तो ऑप्शन है कि 12 ऑप्शन थी एंटर करने की। अब वो कोई 12 गेट से थोड़ा ना अंदर चला गया होगा, गेट गया तो किसी एक गेट से होगा। मान लो वो 4 नंबर गेट से अंदर गया था, अब अगर 4 नंबर गेट से अंदर गया था तो अब उसने 4 से बाहर नहीं आना है, तो 4 गेट को हम छोड़ देंगे, तो अब कितने गेट रह गए? 4 को छोड़ देंगे, टोटल 12 गेट है, एक गेट छोड़ दी तो कितने गेट रह गए? 11। तो कितने गेट है उसके बाहर आने की, कितनी ऑप्शन है? 11 वेज है। ठीक है, अंदर जाने के कितने रास्ते से उसके पास? 12 ऑप्शन थी, क्योंकि 12 गेट थे, 12 में से किसी भी गेट से वो अंदर जा सकता था, लेकिन जिस गेट से वो अंदर गया उस गेट से बाहर नहीं आना है, तो ऑप्शन एक कम हो गई, क्योंकि जिस गेट से वो अंदर गया, मान लो गेट नंबर 9 से अंदर गया है, तो गेट नंबर 9 से अब अंदर नहीं जाना है, अंदर गया है तो गेट नंबर 9 से बाहर नहीं आना है, तो बाहर आने के लिए गेट नंबर 9 तो नहीं यूज कर सकता, तो कितनी ऑप्शन रह गई? 11। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे बेटे, हाँ जी बताइए, उस पर्सन को हॉल में एंटर भी करना था, एंटर करके एग्जिट भी करना था, तो एंटर भी करना था एंड एग्जिट भी करना था, और एंटर एग्जिट, एंटर करने की ऑप्शन कितनी है? 12। एग्जिट करने की ऑप्शन कितनी है? 11, जो कि बीच में क्या लगा हुआ है? एंड, तो हम क्या कर देंगे? इनटू। जब बेटे एंड लगा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इनटू करते हैं, और इनटू करेंगे, और 12 और 11 की अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगी 132 वेज। तो 132 वेज हैं एक पर्सन को किसी हॉल में एंटर करना है और फिर एग्जिट करना है, लेकिन जिस गेट से वो एंटर किया उस गेट से एग्जिट नहीं करना है, और हॉल में हमने कितने गेट लगाए हुए हैं? 12। तो 132 हमारे पास ऐसे वेज हैं। मेरा कहने का मतलब यहां ये है कि देखिए, एंटर करने की ऑप्शन 12 थी और एग्जिट करने की ऑप्शन 11 थी, क्योंकि पर्सन को एंटर भी करना है फिर बाहर भी आना है, तो हम क्या बोलेंगे? एंटर भी कर रहा है एंड एग्जिट भी कर रहा है, और जब इनके बीच में एंड होता है तो वेज के बीच में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है, इसे हम कहते हैं एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कोई एक काम है जिसे मान लीजिए मैं 3 वे से कर रहा हूं, कोई एक काम है जिसे मैं 3 वे से कर सकता हूं, और दूसरा काम है बेटे उसे मैं 4 वेज से कर सकता हूं। क्या बोला? कि कोई फर्स्ट वर्क है उसे मैं 3 वे से कर सकता हूं, कोई सेकंड वर्क है उसे मैं 4 वे से कर सकता हूं, और मैं आपसे पूछूं कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड वर्क कितने वे से होगा? और जब फर्स्ट एंड सेकंड एंड लिखा है, 1 और 2 के बीच में एंड है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एंड है, तो वेज के बीच में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। और मान लीजिए मैं आपको कहता फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, यहां फर्स्ट एंड सेकंड था, ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड हो, और हो 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और 2 के बीच में और हो, तो वेज जो है उसमें एडिशन करनी पड़ती है। 1 एंड 2 होगा, एंड है तो वेज की मल्टीप्लाई होती है, 1 और 2 है तो वेज का जो है वो प्लस होता है। अब इसे भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है, और इस क्वेश्चन में एग्जांपल है ये, इनफैक्ट क्वेश्चन नहीं एग्जांपल बोलूंगा, और यहां वो हमें क्या कह रहा है? देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कि किसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, इन विच 25
बॉयज हैं और 10 जो है वो गर्ल्स हैं। ठीक है, एक क्लास है हमारे पास बेटे, एक क्लास है बेटे। ये जर्नल क्वेश्चन है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं आपको, अभी लिखने लिखने का वे मत समझना। यहाँ क्लास में बेटे जो है वो 25 जो है क्लास में बॉयज हैं, क्लास में बॉयज 25 हैं और क्लास में 10 जो है वो क्या है, गर्ल्स हैं। किसी क्लास में बेटे 25 बॉयज है और 10 क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, अब द क्लास टीचर सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल फॉर मॉनिटर। अब क्लास टीचर को क्या करना है कि क्लास में एक मॉनिटर बनाना है, और मॉनिटर बनाना है तो किसको बनाना है, क्या लिखा है, गर्ल को बना लो या बॉय को बना लो। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज द क्लास टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। देखो बेटे, अगर मैं बात करूं 25 बॉयज हैं, टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल जो बॉयज हैं बेटे वो 25 है, 25 बॉयज हैं। और टीचर ने सोचा कि हमने मॉनिटर जो है वो बॉय बनाना है, तो बेटे कितनी ऑप्शन है, 25 लड़के हैं, उन 25 लड़के में से किसी एक लड़के को हम क्या बनाएंगे, मॉनिटर। तो हमारे पास कितनी ऑप्शन है, 25 ऑप्शन है, 25 वेज बोल लो, ऑप्शन बोल लो, एक ही बात है। और गर्ल्स कितनी है क्लास में, जो गर्ल्स हैं बेटे वो कितनी है क्लास में, 10 है। और मैंने अगर डिसाइड कर लिया कि मैंने एक गर्ल स्टूडेंट को, एक लड़की को मॉनिटर बनाना है, तो फिर कितनी ऑप्शन है जी, गर्ल को मॉनिटर बनाना है, तो गर्ल्स कितनी है, 10। उन 10 में से मैं किसी को भी मॉनिटर बना सकता हूं कि नहीं, तो 10 वेज है। ठीक है, अगर मुझे बॉय को मॉनिटर बनाना होगा तो 25 ऑप्शन है, मुझे गर्ल को मॉनिटर बनाना होगा तो 10 ऑप्शन है। लेकिन टीचर को हमने क्या बोला है, मॉनिटर बनाना है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। तो बॉय मॉनिटर बनाना है, बॉय और गर्ल, दोनों तो नहीं बना सकते ना, हम यहाँ बॉय एंड गर्ल नहीं लिख सकते। बॉय एंड गर्ल का मतलब एक ऐसा बच्चा जो लड़का भी है एंड लड़की भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ऐसा बच्चा जो लड़का है एंड लड़की है, नॉट पॉसिबल ना। तो मॉनिटर बनाना है हमें, बॉय बनाना है या गर्ल। अब बताइए, बॉय को मॉनिटर बनाना है तो मेरे पास ऑप्शन कितनी है, 25। गर्ल को मॉनिटर बनाना तो मेरे पास ऑप्शन कितनी है, 10। और बॉय गर्ल के बीच में और लगा है, और आपको पता है बॉय गर्ल के बीच में और लगा है, और जब बॉय गर्ल के बीच में और लगा है तो ऑप्शंस के बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो 25 प्लस 10, और 25 प्लस 10, और 25 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 35 वेज आएंगे। कितने वेज आएंगे, 35 वेज आएंगे। तो यहां पे हम आपको ये सिखा रहे हैं, बाकी ये डिटेल में मैं किसी क्वेश्चन में आपको ये चीजें अच्छे से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूं कि अगर वेज, जैसे यहां बॉय गर्ल की बात हो रही है, बॉय और गर्ल, बॉय गर्ल के बीच में अगर और लगा है तो उनके वेज जो है प्लस से कनेक्ट होते हैं। और अगर जैसे यहां एंटर और एग्जिट की बात हो रही थी, एंटर एग्जिट के बीच में एंड लगा है तो वेज की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे कि हमारे क्वेश्चंस चलते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसको डिटेल में भी मैं बताऊंगा। अभी मैंने जस्ट आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताए हैं, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, और से जुड़ी हो चीजें तो प्लस, उनके वेज के बीच में प्लस लगा दीजिए, एंड से जुड़ी हो चीजें तो उनके वेज के बीच में मल्टीप्लाई लगवा दीजिए। आइए जी, अब हम आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटे अभी ये क्वेश्चन आपको मैं जर्नल क्वेश्चन करवा रहा हूं, अभी परमुटेशन का मैंने फॉर्मूला नहीं दिया है आपको, सिर्फ इस लेक्चर में मैं जर्नल क्वेश्चन करवा रहा हूं। इनका यूज फिर परमुटेशन में यूज होगा, जब हम परमुटेशन का आपको फॉर्मूला भी बता देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है नेक्स्ट। इन अ क्लास, इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज, किसी क्लास में 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। टीचर ने क्या करना है, सिलेक्ट करना है किसको, अ बॉय एंड अ गर्ल। एक बॉय सिलेक्ट करना है एंड एक गर्ल सिलेक्ट करनी है, टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। मतलब उस क्लास में टीचर को क्या करना है, एक क्लास में 10 बॉयज हैं 8 गर्ल्स हैं, और टीचर को क्या करना है, एक लड़का एंड एक लड़की सेलेक्ट करनी है, जिन्होंने की फंक्शन में जाना है, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करना है उस फंक्शन में। द नंबर ऑफ वेज द टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन, तो नंबर ऑफ वेज हमें बताने हैं। ठीक है,
अब बताइए बेटे, अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो बॉयज कितने हैं क्लास में? 10 बॉयज है ना। अब 10 बॉयज में से मैं एक लड़का चुनूंगा कि नहीं? अगर मुझे एक लड़का चुनना है तो मैं 10 वे से चुनूंगा कि नहीं? तो यहां मैं कह सकता हूं, यहां मैं क्या कह सकता हूं, वन बॉय, एक लड़का चुनना है मुझे, वन बॉय आउट ऑफ 10, वन बॉय आउट ऑफ 10 कैन बी सेलेक्टेड एज, वन बॉय आउट ऑफ 10 कैन बी सेलेक्टेड एज। कितनी ऑप्शन है जी हमारे पास? अब 10 बॉयज है, उनमें से एक मुझे चुनना है, सिलेक्ट करना है, तो 10 ही ऑप्शन है, 10 में से किसी एक को चुन लीजिए। तो ऑप्शन कितनी है हमारे पास? 10 वेज है। कितने वेज है जी? 10 वेज है। इसी तरह से वन गर्ल चुननी है, वन गर्ल, और गर्ल्स है कितनी क्लास में? 8, वन गर्ल आउट ऑफ 8 कैन बी सेलेक्टेड एज। अब 8 गर्ल है, उन 8 गर्ल्स में से मुझे एक गर्ल चुननी है, ठीक है कि नहीं? तो कितनी ऑप्शन है? 8 में से किसी एक को चुनना है, तो 8 ऑप्शन है मेरे पास। तो क्या आ गया? 8 वेज आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? नाउ क्या करना है हमें? वन बॉय एंड वन गर्ल। नाउ वन बॉय एंड वन गर्ल चुननी है, वन बॉय एंड वन गर्ल, एक लड़का एंड एक लड़की, ठीक है, सिलेक्ट करने हैं। अब आप मुझे बताओ, वन बॉय एंड वन गर्ल, मैं पूरा लिख देता हूं, कैन बी सेलेक्टेड एज, वन बॉय चुनना है एंड वन गर्ल चुननी है। एक बॉय, बॉयज को सिलेक्ट करने की ऑप्शन कितनी थी मेरे पास? 10, और गर्ल को सिलेक्ट करने की मेरे पास ऑप्शन कितनी थी? 8। अब बताइए, वन बॉय वन गर्ल के बीच में किस चीज का साइन है? एंड का साइन है। और आपको पता है, इन दोनों के बीच में अगर एंड का साइन है तो उनके वेज के बीच में किस चीज का साइन आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। किसका साइन आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। और 10 इंटू 8 कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 वेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 वेज आ जाएंगे। 80 तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं। केवल बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 80 कैसे बन गया। बेटे थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास में बॉयज कितने हैं? 10 बॉयज हैं। अब 10 बॉयज हैं तो मान लीजिए, अब 10 के नाम तो नहीं मैं मान सकता यहाँ पे। अब 10 बॉयज को मैंने लिख दिया, B1, B2, B3, B4, B5, B6, बॉयज के नाम डाल दिए मैंने, ठीक है ना? B7, B8, B9 और B10, ये 10 बॉयज हो गए। और गर्ल्स कितनी है क्लास में बेटे? 8 हैं। तो उन 8 गर्ल्स के नाम रख दिए हमने, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 और G8। अब बेटे मुझे क्या करना है? अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 80 क्यों आया, 80 वेज आया तो कैसे आ सकता है 80, ठीक है। अब हमें क्या करना है? वन बॉय एंड वन गर्ल सेलेक्ट करनी है। अब आपकी मर्जी है। अब इन 18 बच्चों में से एक लड़का तथा एक लड़की चुननी है। तो जैसे मैंने बॉय नंबर 1 ले लिया और गर्ल नंबर 1 ले ली, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक सिलेक्शन हो गई कि नहीं? बॉय नंबर 1 के साथ गर्ल नंबर 1 को चुन लो, एक लड़का चुन लिया, एक लड़की चुन ली। जरूरी थोड़ा है कि आपने ऐसे करना था। अब बॉय नंबर 1 ही रखते, बॉय नंबर 1 ही रखते, बॉय 1 को ही चुनते, लेकिन साथ में एक गर्ल चुननी है, जरूरी थोड़ा ना G1 चुननी है। आप किसको ले लेते? G2 को ले लेते। आप बॉय नंबर 1 ही रखते, लेकिन गर्ल कौन सी सिलेक्ट कर लेते? 3। ऐसे करते 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 बॉय नंबर 1 के साथ गर्ल नंबर 8 तक चले जाते। आप चले जाते कि नहीं? बॉय 1 के साथ या तो G1 को सिलेक्ट कर लीजिए, जरूरी थोड़ा है बॉय 1 के साथ G2 को सिलेक्ट कर लीजिए, बॉय 1 के साथ G3 को सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे बॉय 1 के साथ G4 गर्ल को ले लीजिए, चाहे G5 को ले लीजिए, बॉय 1 के साथ G7 ले लीजिए, G8 ले लीजिए। तो इस तरह से कितनी ऑप्शन आ गई है? 8 ऑप्शन तो यही आ गई, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि बॉय नंबर 1 ही चुनना है। हमने तो ये कहा था कि एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। आप लड़का बॉय 2 भी तो ले सकते थे। अब बॉय 2 ले लेते, आप बॉय नंबर 2 ले लेते, और बॉय नंबर 2 के साथ गर्ल सिलेक्ट करनी है, आपकी मर्जी है। बॉय नंबर 2 के साथ गर्ल नंबर 1 सिलेक्ट कर लो, या आप बॉय नंबर 2 के साथ गर्ल नंबर 2 सिलेक्ट कर लो, या बॉय नंबर 2 के साथ गर्ल नंबर 3 सिलेक्ट कर लो, या बेटे बॉय नंबर 2 के साथ गर्ल नंबर 8 सिलेक्ट कर लो। कितनी ऑप्शन आ गई? अगर इनको हम काउंट करेंगे तो ये भी कितनी आ गई? 8 आ गई। जरूरी थोड़ा ना कि बॉय 1 बॉय 2 ही चुनना है, आपको तो एक लड़का चुनना है, एक लड़की चुननी है। आप लड़का कौन सा चुन लीजिए जी? बॉय नंबर 3 चुन लीजिए, बॉय नंबर 3 चुन लीजिए, उसके साथ दूसरी लड़की G1 चुन लीजिए। बॉय नंबर 2 के साथ
G2 चुन लीजिए, या बॉय नंबर 3 है, सॉरी, बॉय नंबर 3 के साथ आप गर्ल नंबर 3 चुन सकते हो। इसी तरह से बॉय नंबर 3 के साथ G4, G5, G6, G7, G8 चुन सकते हो। देख लीजिए कितने आ जाएंगे, ऐसे ये भी 8 आ जाएंगे। पेपर में करना नहीं होता, ये मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 80 कैसे आ रहा है। तो अब तक तो अभी तक हमने सिर्फ कितने बॉय चुन लिए हैं बेटे, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 लिया है, और 8 8 8 24 हमारे पास हो चुका है। 80 तक हम पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद बॉय 4 के साथ सबको चुन सकते हो, बॉय 5 के साथ 8 गर्ल्स हैं, बॉय 6 के साथ, तो इस तरह से करते करते 80 आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया। लेकिन आपको तो सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एंड है तो वेज के बीच में मल्टीप्लाई कर देना, और है तो वेज के बीच में प्लस कर देना। चलिए अगले में चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो थोड़ा आपको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस का आगे हमारे पास यूज भी आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में हम आपको, इस क्वेश्चन में बेटे हम आपको कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कि हम 3 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम द डिजिट्स। क्या डिजिट्स यूज करने हैं आपको, 1 2 3 4 एंड 5, अज्यूमिंग दैट, पहले क्वेश्चन में कहता है रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, और दूसरे क्वेश्चन में कहता है रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो बेटे ये क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको अच्छे से करके दिखा देता हूं। सबसे पहले उसने हमें क्या डिजिट दिए हैं, तो जो गिवन डिजिट उसने मेरे को दिए हैं बेटे, वो क्या दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मैं क्या लिखता हूं, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये अब क्वेश्चन शुरू हो गए आपके, गिवन डिजिट्स आर, गिवन डिजिट्स हमें क्या क्या दिए हैं, तो गिवन डिजिट्स दिए हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये डिजिट दिए हैं बेटे। अब इन डिजिट्स की हेल्प से हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो मैं यहां हेडिंग दे देता हूं, और हेडिंग में हम क्या लिखेंगे एग्जामिनर के लिए, कि हम क्या फॉर्म करने जा रहे हैं, हम फॉर्म करने जा रहे हैं 3 डिजिट का नंबर। वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, अब ये अगर पेपर में आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग मैं अब आपको नोट्स दे रहा हूं। गिवन डिजिट लिख दिए, फिर एग्जामिनर को बता दिया वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स, हमें 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं। अब बेटे अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको पता है, और पेपर में भी इस तरह से ये बॉक्स जैसे मैं बना रहा हूं ये बना सकते हैं आप। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और सबको पता है 3 डिजिट का ये है 3 डिजिट का नंबर, और 3 डिजिट के नंबर में इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं पता होगा आपको, इस प्लेस को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। ये क्या कहलाता है, यूनिट प्लेस। और आपको पता है ये कौन सा प्लेस कहलाता है, 10th प्लेस कहलाता है। और ये जो प्लेस होता है बेटे, ये कौन सा प्लेस कहलाता है, 100th प्लेस कहलाता है। ठीक है जी, तो मतलब आपको अगर 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो आपको एक यूनिट प्लेस में नंबर भरना पड़ेगा, एक 10th प्लेस भरना पड़ेगा, और 100th प्लेस भरना पड़ेगा। अब उसमें पहला क्वेश्चन जो है बेटे, उस पहले क्वेश्चन में उसने कहा है रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो रेपिटेशन है, जो आप डिजिट यूज करोगे उनका रेपिटेशन अलाउ है, रेपिटेशन इज अलाउड। और बेटे अगर रेपिटेशन आपको अलाउड है, आइए जी, रेपिटेशन अलाउड है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो आपको 3 प्लेस भरने हैं। कौन कौन से 3 प्लेस भरने हैं, यूनिट प्लेस भरना है, 10th भरना है, और 100th भरना है। चलिए पहले यूनिट प्लेस को भर लेते हैं। अब यहां मैंने एक नंबर लिखना है, कितने नंबर है मेरे पास, 5 नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। यहां मैं किसको लिखूं, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप यहां 1 लिख लीजिए, चाहे आप यहां 2 लिख लीजिए, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5। तो बेटे ये जो प्लेस है आपका, कौन सा प्लेस है बेटे, ये यूनिट प्लेस जो है आपका, ये कितने वे से भरा जाएगा, 5 वे से भरा जाएगा। 5 वे से भरने का मतलब, चाहे आप यहां पे 1 लिख दो, चाहे आप यहां पे 2 लिख दो, चाहे 3 लिख दो, चाहे 4 लिख दो, चाहे 5 लिख दो। तो कितनी ऑप्शन है इस प्लेस को भरने की, 5। अब यूनिट प्लेस भर दिया, अब आप कौन सा प्लेस भरेंगे, 10th प्लेस भरेंगे। और रेपिटेशन अलाउ है, रेपिटेशन अलाउ है मतलब जो नंबर आपने यहां भर दिया होगा यूनिट प्लेस में, देखो ऑप्शन 5 थी, भरा तो कोई एक ही होगा, हो सकता है यहां आपने 1 भरा हो, या यहां पे आपने 2 रखा हो, या 3 रखा हो, या 4 रखा हो, या
5 और रेपिटेशन अलाउ है, मतलब जो नंबर आपने यहां रख दिया, मान लो आपने यहां 4 रख दिया है तो उसे दोबारा से आप यूज कर सकते हो, तो रेपिटेशन अलाउ है। तो फिर से आपके पास कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। इन 5 में से किसी को भी यहां भरा जा सकता है, तो ये भी कितने तरीकों से भरा जाएगा, 5 वे से। उसके बाद आपको कौन सा प्लेस भरना है, 100th प्लेस भरना है। 100th प्लेस कितने तरीकों से भरोगे आप, 5 वे से। क्यों 5 वे से, क्योंकि जो नंबर आप एक बार रख चुके हो उसे आप दोबारा रख सकते हो, ठीक है। अब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, अब हम यहां से बताएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। अब ये इंपॉर्टेंट है यहां पे कि भाई यूनिट प्लेस आपका 5 वे से भरा गया है, 10th प्लेस आपका 5 वे से भरा गया है, 100th प्लेस आपका 5 वे से भरा गया है। अब आपको पता है ये जो वेज होते हैं या तो ये प्लस से कनेक्ट होते हैं या ये मल्टीप्लाई से कनेक्ट होते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है ये प्लस से कनेक्ट होंगे कि ये मल्टीप्लाई से कनेक्ट होंगे। अब आपको पता है यूनिट प्लेस भरना है आपको कि नहीं भरना है, हाँ जी भरना है, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको यूनिट प्लेस भी भरना है एंड 10th प्लेस भी भरना है एंड 100th प्लेस भी भरना है। एंड का मतलब ये तीनों प्लेस भरने पड़ेंगे। एंड का मतलब हमें यूनिट भी भरना है एंड 10th भी भरना है एंड 100 भी भरना है। और जब इनके बीच में एंड होगा तो उनके वेज के बीच में क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई आ जाती है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ गया बेटे, 125 वेज आ गया। कितना आ गया, 125 वेज आया। तो इस तरह से ये आपका आंसर आया है 125 वेज। अब आप बोलेंगे सर उसने तो एंड कहा नहीं था, बेटे एंड नहीं कहा था, पर कॉमन सेंस बोलती है कि जब आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको यूनिट प्लेस भी भरना पड़ेगा एंड 10th भी भरना पड़ेगा एंड 100 भी भरना पड़ेगा। नहीं सर हम और बोलते हैं, और का मतलब यूनिट को भर लो या फिर 10th को भर लो या फिर 100 को। नहीं, अगर आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको हर प्लेस भरना पड़ेगा एंड ही आएगा, यूनिट भी भरना पड़ेगा एंड 10th भी भरना पड़ेगा एंड 100th भी भरना पड़ेगा। पता लगा। तो रेपिटेशन अगर अलाउ है तो हमारे पास टोटल 125 वेज आए हैं। और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन यही है, लेकिन दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि जो रेपिटेशन है, रेपिटेशन ऑफ नंबर जो है वो अलाउड नहीं है। रेपिटेशन ऑफ नंबर जो है अलाउड नहीं है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब रेपिटेशन अगर अलाउ नहीं है बेटे, अब आप बताइए आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है और 3 डिजिट का नंबर बनाना है और 3 डिजिट का नंबर जब भी आपको बनाना है तो आपको 3 प्लेस भरने हैं। कौन कौन से 3 प्लेस भरने होते हैं, यूनिट प्लेस भरना होता है, 10th प्लेस भरना होता है और 100th प्लेस भरना होता है। चलिए पहले मैं यूनिट प्लेस को भर देता हूं। कितने नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं और यूनिट प्लेस में मुझे इन 5 में से कोई भी नंबर एक भरना है। लेकिन ऑप्शन कितनी है, मैं वहां 1 भी भर सकता हूं, वहां मैं 2 भी भर सकता हूं, वहां मैं 3 भी भर सकता हूं, 4 भी और 5 भी और 4 भी और 5 भी। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो कितनी है, 5 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। यूनिट प्लेस को भरने की कितनी ऑप्शन है, 5 वेज। अब यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि 5 वेज का मतलब यहां 5 नहीं लिखा है मैंने, 5 ऑप्शन है। यूनिट प्लेस की जगह चाहे आप 1 लिख दो, चाहे 2 लिख दो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, 5 ऑप्शन है। यूनिट प्लेस भर लिया, 5 ऑप्शन थी। अब हम किसको भरेंगे, 10th को। लेकिन अब हमने कहा है रेपिटेशन अलाउ नहीं है। जो नंबर आप यहां भर चुके होंगे, एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए यहां पे आपने 3 भर दिया है, मान लो आपने यहां क्या लिख दिया था, 3। अगर यहां आपने 3 लिख दिया था और मैंने कहा है रेपिटेशन अलाउ नहीं है, जो नंबर भर दिया उसको दोबारा आप नहीं भर सकते। अगर आपने यहां 3 लिख दिया है तो अब आगे आप 3 नहीं लिख सकते। तो अब आपके पास ऑप्शन कितनी रह गई, 3 अगर भर दिया है, 3 का तो यूज खत्म हो गया, रोल खत्म हो गया, तो ऑप्शन कितनी रहेगी, 4। या तो 1 भरोगे या 2 भरोगे या 4 भरोगे या 5। तो ये कितने वे से भरा जाएगा बेटे, 4 वे से भरा जाएगा। रेपिटेशन अलाउ नहीं था तो जो नंबर यहां भरा था उसको यहां नहीं भर सकते हैं, तो 4 वेज रह गए। अब तक आप कितने नंबर भर चुके हैं, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 1 नंबर भर चुके हैं, 10th प्लेस में 1 नंबर भर चुके हैं। तो अब आप अगर 2 नंबर यूज कर चुके हैं तो अब आपके पास नंबर बचे कितने, 3, और 3 नंबर बचे। तो 100th प्लेस को हम कितने से भरेंगे, 3 वेज से भरेंगे। और फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज। और टोटल नंबर ऑफ वेज आपको पता ही, जो वेज होते हैं
पूरे चैप्टर में यही होगा, या तो ये जो वेज है या तो ये प्लस से कनेक्ट होते हैं या ये वेज जो है वो मल्टीप्लाई से कनेक्ट होते हैं। एंड हो तो वेज जो है वो मल्टीप्लाई से कनेक्ट होते हैं, और हो तो वेज जो है वो प्लस से कनेक्ट होते हैं, ये आपको मालूम है। तो जरा देखिएगा, आप मुझे बताइए अब एंड है कि और है। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको यूनिट प्लेस भी भरना पड़ेगा, एंड 10th भी भरना पड़ेगा, एंड 100th भी भरना पड़ेगा। बेटे अगर आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको तीनों ही प्लेस भरने पड़ेंगे, और तीनों प्लेस भरने का मतलब पहला भी भरना है, एंड दूसरा भी भरना है, एंड तीसरा भी भरना है। एंड है तो वेज के बीच में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 4 12 इंटू 5, और क्या आ गया 60 वेज आ गए। बेटे जब रेपिटेशन अलाउड था तो हर मतलब यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस 5 5 5 वे से भरे गए थे, और जब रेपिटेशन अलाउड नहीं था तो ये किस तरह से भरे हमने 5 4 3। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने पहले यूनिट प्लेस क्यों भरा, पहले आप 100 भर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ना था इस क्वेश्चन में मुझे, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। अब आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन वो जो 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं बेटे वो कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। डिजिट फिर से हमने 1 2 3 4 5 6 भी दिया है, तो अब हमने आपको 6 डिजिट दिए हैं, और मुझे कह रहा है इन 6 डिजिट की हेल्प से आप 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो। ये क्वेश्चन है कि 3 डिजिट के कितने बना सकते हो, क्वेश्चन ये कि 3 डिजिट के कितने इवन बना सकते हो, ये क्वेश्चन है। और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और वो हमें कह रहा है कि डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो, मतलब जो डिजिट आपने एक बार लिखा होगा उसे आप उस नंबर को दोबारा यूज कर सकते हो। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम डिजिट्स लिखेंगे, गिवन डिजिट्स आर, कि हमें क्या क्या डिजिट्स दिए हैं, गिवन डिजिट्स आर या गिवन नंबर्स आर, ये आप देख लिया करो, जैसा उसने लिखा है वैसे लिख लिया करो। गिवन डिजिट्स आर, क्या क्या डिजिट्स हैं बेटे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो डिजिट्स, और 6 भी है, सॉरी ये नीचे 6 भी है। तो डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें यहां पे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन कैसे, इवन नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो वी हैव टू फॉर्म, मैं लिख रहा हूं, वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट्स इवन नंबर। 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 डिजिट के नंबर बनाने थे, और आज आपको 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। और आपको 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, तो ये देखो मैंने 3 डिजिट का एक फिगर बना रहा हूं आपके लिए, पेपर में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका 3 डिजिट। 3 डिजिट में आप सबको पता है ये कौन सा प्लेस होता है, यूनिट प्लेस होता है। ये कौन सा प्लेस होता है, 10th होता है। और ये कौन सा प्लेस होता है, 100th प्लेस होता है। क्योंकि बेटे आपको इवन नंबर बनाने हैं ना, ठीक है, इवन नंबर बनाने हैं, तो आपको पता है कोई भी नंबर इवन नंबर तभी होता है जब उसका यूनिट प्लेस क्या होता है, इवन, ठीक है ना। अब 3 डिजिट का अगर मैं नंबर बनाता हूं और मान लीजिए मैं लिख देता हूं 125, तो ये एक इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में मैंने 5 रखा है, ऑड रखा है। और यही मैं लिख देता हूं 152, तो ये एक इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है। और ये जो है ये इवन नंबर नहीं है, और ये जो है इवन नंबर है। क्या क्यों है भाई, क्योंकि 3 डिजिट का वही नंबर इवन कहलाएगा जिसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो बेटे अगर आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस आपने किससे भरना है, इवन नंबर से भरना है। यूनिट प्लेस किससे भरना है, इवन नंबर से भरना है। अब देखिए इवन की आपके पास कितनी ऑप्शन है, इवन आपके पास 2 है, 4 है, 6 है। तो मतलब यूनिट प्लेस में या तो आप यहां 2 लिख सकते हो, या यहां 4 लिख सकते हो, या यहां 6 लिख सकते हो। तो कितनी ऑप्शन है, या तो 2 लिखोगे या 4 या 6, तो 3 ऑप्शन है। तो कितने वे लिखे मैंने यहाँ पे, 3 वेज लिखे। पहले बताइए समझ आया कि नहीं। यूनिट प्लेस को मैंने 3 वे से क्यों लिखा,
मेरे पास 6 नंबर थे, मैंने 6 वेज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस इज फिल्ड बाय इवन नंबर, और इवन नंबर मेरे पास 3 ही ऑप्शन थी, 2 या 4 या 6। उसके बाद कोई रोक टोक नहीं है और रेपिटेशन अलाउ है, मतलब जो नंबर आपने यहां भरा होगा यूनिट प्लेस में, जो भी नंबर भरा होगा, या तो आपने यहां 2 लिखा होगा या 4 लिखा होगा या 6 लिखा होगा, उसे आप दोबारा यूज कर सकते हो क्योंकि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड लिखा है। तो कितने डिजिट है हमारे पास? 6। तो ये कितने से भरा जाएगा? 6 वे से, और ये भी कितने से भरा जाएगा? 6 वे से भरा जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, अब हम लिखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे बेटे वो क्या आएंगे? अब वेज 6 वेज हैं, 6 वेज हैं, 3 वेज हैं, 6 है, फिर 6 है, फिर 3 है। वेज आपको पता है या तो मल्टीप्लाई से कनेक्ट होते हैं या प्लस से कनेक्ट होते हैं। अब मल्टीप्लाई कब लगती है? जब इनकी जिनके जिनके वेज हैं उनके बीच में अगर एंड का साइन हो तो मल्टीप्लाई लगती है, और उनके बीच में और हो तो प्लस लगता है। अब हमारे पास क्या है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है, तो मुझे यूनिट प्लेस भी भरना पड़ेगा, एंड 10th भी भरना पड़ेगा, एंड 100th भी भरना पड़ेगा। तो इनके बीच में अगर एंड आ रहा है तो वेज के बीच में क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई आ जाएगी। 6 इंटू 6 इंटू 3 हो जाएगा। तो 6 इंटू 6 इंटू 3, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 आपके पास 108 आ जाएगा। तो कितने वेज आ गए? 108 वेज आ गए। अभी मैं पूरा नहीं लिखवा रहा हूं, मैं जस्ट आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पेपर में क्वेश्चन जब आएंगे परमुटेशन का, जब मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो वहां मैं पूरी थ्योरी लिखवाऊंगा। हियर यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, हियर एंड 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, 100th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, वो मैं सारा लिखाऊंगा। यहां जस्ट मैं आपको अभी सिर्फ वे मतलब सिखा रहा हूं, चीज सिखा रहा हूं कि जैसे इवन नंबर बनाना था तो यूनिट प्लेस इवन नंबर से भरना था। मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको कहा होता कि आप ये जो मैंने 6 डिजिट दिए हैं, इन 6 डिजिट की हेल्प से आप 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। अब इवन ऑड की कोई बात नहीं है, तो 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो ये मैं कितने से भरता है? यूनिट प्लेस कितने से भरता है? 6 डिजिट है, ये 6 वे से भरता, रेपिटेशन अलाउ होती तो ये भी 6 से भरता, ये भी 6 से भरता, और नंबर ऑफ वेज हो जाते 6 इंटू 6 इंटू 6। और मान लीजिए मैं कहता डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो ये मैं 6 से भरता, रिपीट नहीं कर सकते तो 10th प्लेस 5 से भरता, और 100th को 4 से भरता, तो वेज की मल्टीप्लाई होती और रिजल्ट क्या आता? 4 इंटू 5 इंटू 6। लेकिन मैंने कहा इवन है तो यूनिट प्लेस में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यूनिट प्लेस को आप 3 वे से भरते। ठीक है, मैं कहता इसी क्वेश्चन में कहता कि आप इनकी हेल्प से 3 डिजिट के, ये जो 6 डिजिट मैंने दी उनकी हेल्प से 3 डिजिट के आप कितने ऑड नंबर बना सकते हो। तो बेटे फिर यूनिट प्लेस को मैंने ऑड से भरना था, और ऑड ऑप्शन भी मेरे पास यहां 3 ही थी, 1, 3 और 5। ठीक है जी, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चन में। बेटे ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो ये क्वेश्चन जो है बेटे आपका टोटली होमवर्क हो सकता है, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं बेटे मैं। अगले क्वेश्चन में बेटे वो हमें कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स, 4 लेटर के कोड बनाने हैं। अब ये 4 लेटर का कोड है, आपकी भाषा में 4 लेटर का एक पासवर्ड बनाना, ये मतलब है। हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मतलब कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है, हमने आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के पहले 10 लेटर दिए हैं, पहले 10 लेटर दिए, और उन 10 लेटर की हेल्प से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 4 लेटर के आप कितने कोड्स बना सकते हो, 4 लेटर के कितने कोड्स बना सकते हो। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले टोटल लेटर्स कितने हैं मेरे पास, मैं टोटल लेटर्स कितने हैं ये नहीं लिखूंगा कि ए बी सी डी, बस टोटल लेटर्स कितने हैं? 10 हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 10 लेटर्स हैं, और टोटल लेटर्स मेरे पास 10 हैं, और मुझे क्या करना है? इनकी हेल्प से क्या करना है? 4 लेटर का कोड बनाना है। तो मैं एग्जामिनर के लिए हेडिंग दे रहा हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं करने जा रहा हूं वी हैव टू फॉर्म। मैं क्या फॉर्म करने जा रहा हूं? वी हैव टू फॉर्म कोड ऑफ 4 लेटर्स।
कोड ऑफ 4 लेटर्स, 4 लेटर्स का कोड बनाने जा रहा हूं और जिसमें आपको रेपिटेशन अलाउ नहीं, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो मैं लिख सकता हूं वी हैव टू फॉर्म कोड ऑफ 4 लेटर्स विदाउट रेपिटेशन। ये भी लिख देना चाहिए एक ही बार हेडिंग में, विदाउट रेपिटेशन। अब ये बेटा थोड़ी राइटिंग इसमें अच्छी नहीं आती है, पर क्योंकि मैं सारा साथ में बोल रहा हूं तो आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। टोटल लेटर मेरे पास बेटे 10 हैं और वी हैव टू फॉर्म कोड ऑफ 4 लेटर्स विदाउट रेपिटेशन। तो हमें 4 लेटर का कोड बनाना है। अब हमें क्या करना है, 4 लेटर का कोड बनाना है। अब 4 लेटर का कोड बनाना है जिसे कि आप पासवर्ड भी बोल सकते हैं। तो लीजिए ये 4 लेटर का हमने कोड बनाना है, ठीक है। तो बेटे ये आपका यहां पे क्या भरा जाएगा, फर्स्ट लेटर होगा, यहां पे क्या होगा बेटे, फर्स्ट लेटर होगा, यहां क्या होगा बेटे, सेकंड लेटर होगा, यहां थर्ड लेटर होगा और यहां फोर्थ लेटर होगा, ठीक है बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास टोटल लेटर्स कितने हैं, 10, और आपको इनकी हेल्प से 4 लेटर का एक कोड बनाना है। चलिए जी, मतलब 4 लेटर का एक पासवर्ड बनाना है। चलिए पहला लेटर भरते हैं, यहां हम पहला लेटर भर देंगे, ठीक है ना। अब देखो कोई भी आप पासवर्ड बनाते हो तो लेफ्ट टू राइट ही चलते हो ना। तो फर्स्ट लेटर भरना है, तो कितनी ऑप्शन है आपके पास, 10। आपके पास 10 लेटर पड़े हैं, क्या होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, पहले 10। उनमें से किसी, उन 10 में से किसी को भी तो यहां भर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन कितनी है, 10 में से कोई भी तो भरा जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन कितनी है वो बात हो रही है, ऑप्शन मेन है। तो कितनी ऑप्शन है जी आपके पास, 10 ऑप्शन है। कितनी ऑप्शन है जी, 10। 10 वेज लिख दिया करो, 10 वेज है, 10 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है, 10 में से एक यहां यूज हो गया तो ये कितने से भरा जाएगा, 9 ऑप्शन रहेगी, 9 वे से। 2 यूज हो गए तो ये कितने से भरा जाएगा, 8 वे से। कितने यूज हो चुके हैं अब तक लेटर, 10 में से एक यहां यूज हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, 3 यूज हो गए तो बचे कितने, 7। तो ये कितने से भरा जाएगा, 7 वे से भरा जाएगा। अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हो तो यहां लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड हेयर। मैं थोड़ी थ्योरी लिख देता हूं लेकिन थोड़ा लिखना मुश्किल हो रहा है यहां। हेयर फर्स्ट लेटर, हेयर फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड, कितने तरीकों से भरा जा सकता है, हेयर फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, इन 10 वेज, क्योंकि हमारे पास 10 लेटर थे तो 10 तरीकों से भरा जा सकता था। उसके नीचे सेकंड लेटर कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। क्यों 10 के बाद 9 क्यों रह गए, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है। फिर हम लिख सकते हैं थर्ड लेटर कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, एंड लास्ट में फोर्थ लेटर कैन बी फिल्ड इन, कितना रह गया बेटे, 7 वेज। और लास्ट में फिर मैं यहां लिख रहा हूं देयर फोर टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, बताइए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाते हैं, ये जो वेज हैं आपके 10 9 8 7, मैंने लिख दिया 10 9 8 7। और जो वेज होते हैं ये तो आप ध्यान रखिए कि जो वेज होते हैं या तो प्लस से कनेक्ट होते हैं या मल्टीप्लाई से कनेक्ट होते हैं, या तो इनके बीच में प्लस लगता है या मल्टीप्लाई, डिपेंड ऑन कि भाई किसके वेज है ये लेटर्स के। फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, second letter can be filled in 9 ways, third letter can be filled in 8 ways, and your fourth letter can be filled in 7 ways। अब बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच में एंड है कि और है, ये कॉमन सेंस से पता चलेगा जब आपको 4 लेटर का एक कोड बनाना है, जब आपको 4 लेटर का एक पासवर्ड बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, आपको फर्स्ट लेटर भी भरना पड़ेगा एंड सेकंड लेटर भी भरना पड़ेगा एंड थर्ड लेटर भी भरना पड़ेगा एंड फोर्थ लेटर भी भरना पड़ेगा। जब इनके बीच में एंड आ रहा है तो उनके वेज के बीच में क्या आएगी बेटे, मल्टीप्लाई आएगी। वो एंड से जुड़ रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई से कनेक्ट होंगे। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 इंटू 9 आपको पता है 90 होता है, और 8 इंटू 7 करेंगे तो 56 होता है। और 90 और 56 की मल्टीप्लाई बेटे मैं डायरेक्ट वे आपके लिए लिख रहा हूं, 5040 वेज होते हैं, 5040
आएगा रिजल्ट, ये बेस लगा दिए मैंने। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे वो हमें कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आपको वो कह रहा है कि आप 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर बना सकते हो यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, और जो डिजिट आपने यूज करने हैं वो 0 से 9, 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक। और मेरे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट होते हैं, 10। 0 से लेके 9 तक जब आप लिखोगे तो हमारे पास कितने डिजिट आएंगे, 10। तो बेटे मेरे पास कुल मिला के 10 डिजिट है। ठीक है, कितने नंबर है मेरे पास, 10 नंबर है, 0 1 2 अप टू 9, 10 नंबर है। अब इन 10 नंबर की हेल्प से मुझे क्या करना है, 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन लगाई है, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, और बोलता है हर नंबर जो है 67 से स्टार्ट करवाना है, और नो डिजिट एंड नो डिजिट ऑफ नंबर मोर देन वंस। ये थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर दी इसने लिखने में। इसके लिखने का मतलब यहां है कि कोई भी डिजिट जो है एक से ज्यादा बार यूज नहीं करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बेटे सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं क्या है, कहां से कहां डिजिट हैं, 0 से 9। तो सॉल्यूशन में हेयर डिजिट्स आर, सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा हेयर डिजिट्स आर। क्या डिजिट्स दिए हैं बेटे मैंने आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 0 से लेके 9 तक अगर आप काउंट करोगे तो टोटल डिजिट्स जो होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। अब इन 10 डिजिट की हेल्प से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है इन 10 डिजिट की हेल्प से 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। ठीक है, तो यहां मैं हेडिंग दे दूंगा, वी हैव टू फॉर्म, हम क्या फॉर्म करने जा रहे हैं बेटे, वी हैव टू फॉर्म 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, वी हैव टू फॉर्म 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स विदाउट रेपिटिशन। रिपीट नहीं करने हैं आपको, नंबर रिपीट नहीं करने हैं, तो आपका रेपिटेशन अलाउ नहीं है, विदाउट रेपिटिशन। ठीक है, हालांकि मैंने पूरी बात नहीं लिखी है, एक बात और थी कि 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने और हर नंबर 67 से स्टार्ट करना है, पर मैंने हेडिंग में सिर्फ ये लिखा, वी हैव टू फॉर्म 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स विदाउट रेपिटिशन। और एक और बात है यहां पे, ठीक है ना, क्या बात है कि हर नंबर जो है वो 67 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे ऑल्सो ये भी लिखना चाहिए, ऑल्सो एवरी नंबर, एवरी टेलीफोन नंबर, बेटे मैं टीएन लिख रहा हूं, पेपर में टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं, एवरी टेलीफोन नंबर कैन स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करवाना है, कैन तो नहीं आएगा, एवरी टेलीफोन नंबर स्टार्ट विद 67, दैट इज, अब मैं यहां पे बॉक्स बनाता हूं, कितने डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं जी आपको, 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। तो मैं एक बॉक्स बनाऊंगा जिसमें मैं 5 डिजिट्स शो करूंगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आपको बेटे जो टेलीफोन नंबर बनाने हैं 5 डिजिट के बनाने हैं, तो मैंने 5 डिजिट के बनाने, तो मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब उसने कहा जो टेलीफोन नंबर बनाने हैं वो 5 डिजिट के होने चाहिए, लेकिन हर टेलीफोन नंबर 67 से स्टार्ट करना है। तो यहां तो आपको 6 ही रखना है और यहां आपको 7 रखना है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये फिक्स कर दिया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये मेरी मर्जी नहीं है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि आपने हर टेलीफोन नंबर 6 7 से स्टार्ट करना है, तो यहां 6 रख दिया, यहां 7, तो अब आपका काम है सिर्फ ये 3 डिजिट भरने हैं। ठीक है, एक यहां नंबर भरना है, एक यहां नंबर भरना है और एक यहां भरना है, और रेपिटेशन अलाउ नहीं है। अब रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो अब तक आप कितने, हमारे पास टोटल नंबर थे कितने बेटे, 10 थे। रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो अब तक मैं क्या यूज कर चुका हूं, मैं 6 का यूज कर चुका हूं और मैं 7 का यूज कर चुका हूं, ये 2 नंबर मैं यूज कर चुका हूं। तो बताइए अब आपको अगर ये वाला नंबर, ये वाला प्लेस भरना है, ये आपका 3rd डिजिट हो जाएगा ना, 3rd डिजिट हो जाएगा, ये 1st डिजिट, 2nd 3rd, ये आपका 4th हो जाएगा और ये आपका 5th हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 3rd डिजिट हम कैसे भरें। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 10 लिख दो, 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 और 7 ऑलरेडी यूज
हो चुके हैं और रेपिटेशन अलाउ नहीं है, तो फिर बताइए 10 में से 2 नंबर मैं यूज कर चुका हूं 6 और 7, तो ये कितने वे से भरा जाएगा? 8 वे से भरा जाएगा, ये 8 वे से भरा जाएगा। अब तक कितने नंबर यूज हो गए हमारे? 3, क्योंकि यहां 6 यूज हो गया, यहां 7 यूज हो गया, यहां भी हमने कोई ना कोई नंबर भर दिया होगा। 8 नहीं भरा होगा, 8 वेज हैं, 8 ऑप्शंस हैं, अब उनमें से कोई एक भरा होगा, तो एक नंबर यहां यूज हो गया। तो कितने नंबर यूज हो गए अब तक? यहां पे 3 नंबर यूज हो गए। तो अब 10 में से 3 यूज हो गए, तो हमारे पास कितने रह गए? 7। तो ये कितने से भरा जाएगा? 7 से, और समझ गए होंगे ये कितने से भरा जाएगा? 6 से भरा जाएगा। ठीक है, अब यहां भी आप लिख सकते थे, हियर थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड विद 8 वेज, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, फिफ्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। ठीक है, छोड़िए। तो हेयर या देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज मैं लिख रहा हूं यहां पे, और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, तो क्या आ गया? 8 है, 7 है, 6 है। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा? 2 प्रिंसिपल होते हैं, एक एडिशन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है। अब आप समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा, क्योंकि आपको अगर 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है तो 6 और फर्स्ट 2 डिजिट तो हमने भर दिए हैं, थर्ड डिजिट भी फिल करना पड़ेगा, एंड फोर्थ भी करना पड़ेगा, एंड फिफ्थ भी करना पड़ेगा, और इनके बीच में अगर एंड आ रहा है तो वेज के बीच में जो है वो क्या चलती है? मल्टीप्लाई चलती है। और 8 इंटू 7 इंटू 6 हो गया, और 8 इंटू 7 इंटू 6 अगर आप करोगे तो 336 वेज आएंगे। अभी मैं सारी थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, सारी थ्योरी में जब आपके परमुटेशन के मेन क्वेश्चन आएंगे तब लिखवाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है पेपर में अगर आपके आएंगे भी, ये बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आपको इतना कुछ भी नहीं लिखना होता है, जो मैं समझा रहा हूं भाई ये समझ आना चाहिए, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मेरे पास 5 फ्लैग हैं और उनके कलर जो है अलग अलग हैं। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। देखो बेटे मेरे पास जो फ्लैग्स हैं वो, मेरे पास कितने फ्लैग्स हैं? मेरे पास फ्लैग्स जो हैं बेटे वो 5 हैं। मेरे पास 5 कलर के फ्लैग हैं, डिफरेंट कलर के, और मुझे बोलता है उनमें आपने क्या करना है? 2 फ्लैग यूज करने, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह से अगर आप यूज करोगे तो कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं? सिग्नल बनाए जा सकते हैं मतलब एक कोड होगा ना, कि जैसे मान लो ऊपर वाला फ्लैग मान लीजिए रेड कलर का है, और नीचे वाला फ्लैग मान लीजिए येलो कलर का है, तो उसका अलग मीनिंग होगा। ऊपर रेड है नीचे येलो है, एक अलग मीनिंग हो गया। ऊपर मान लीजिए ब्लू कलर का फ्लैग है, नीचे व्हाइट कलर का फ्लैग है, तो एक नया मीनिंग हो गया, मतलब कोड रखे होते हैं। ठीक है, तो वो है क्वेश्चन। तो आपके लिए तो सॉल्यूशन में ये है कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे टोटल फ्लैग्स, कि हमारे पास टोटल फ्लैग्स कितने हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। और टोटल फ्लैग्स उसने हमें कितने दिए हैं बेटे? टोटल फ्लैग्स हमारे पास हैं गिवन 5 फ्लैग्स। तो टोटल फ्लैग्स हमारे पास कितने हैं? 5 है। हमारे पास 5 फ्लैग है और सबके कलर जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, और हमें क्या करना है? यहां पे हमें 2 फ्लैग यूज करने हैं, तो मैं लिख देता हूं वी यूज 2 फ्लैग्स। 5 में से कितने यूज करने हैं मुझे? 2 एट ए टाइम। वी यूज 2 फ्लैग्स। ठीक है, और कैसे यूज करने? वन बिलो द अदर, एक ऊपर एक नीचे। वी यूज 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, ये हेडिंग में मैंने लिख दिया। ठीक है, और अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा होगा तो ऐसा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर तो जो मैं कैलकुलेशन करता हूं वही देखनी होती है। तो टोटल फ्लैग 5 हैं और हमें 2 फ्लैग यूज करने, वन बिलो द अदर। ठीक है, अब जैसे 2 फ्लैग यूज करने हैं तो बेटे जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, ये आपका ऐसे बना दिया मैंने। यहां ऊपर मैं लिख दूंगा अपर फ्लैग, यहां क्या लिख दूंगा मैं? अपर फ्लैग। और बेटे यहां मैं क्या लिख दूंगा? लोअर फ्लैग। ठीक है बेटे, अब मुझे 2 फ्लैग यूज करने हैं, एक अपर एक लोअर। चलिए पहले मैं अपर फ्लैग भरता हूं, मतलब 2 फ्लैग यूज करने ऊपर नीचे। अपर फ्लैग मतलब यहां एक फ्लैग भरना है। कितने फ्लैग है मेरे पास? 5 कलर्स के फ्लैग हैं।
अब 5 कलर्स के फ्लैग हैं, उन 5 कलर में से कोई एक कलर का फ्लैग मैं यहां रख दूंगा कि नहीं? अपर फ्लैग में जो ऊपर वाला फ्लैग है, इन 5 में से कोई भी एक यूज कर लूंगा। तो कितनी ऑप्शन है मेरे पास? 5 वेज। कितनी ऑप्शन है भाई मेरे पास? 5 वेज है। ये समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि 5 कलर के फ्लैग हैं। अब हो सकता है मैं यहाँ व्हाइट, मान लो मेरे पास व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, तो हो सकता है मैंने यहाँ येलो भर दिया, हो सकता है मैंने यहाँ ग्रीन भर दिया, हो सकता है मैंने यहाँ येलो रेड भर दिया। 5 में से कोई भी यूज कर सकते, 5 फ्लैग्स। लेकिन उसने क्या कहा है कि आपको, और यहां कहने की बात भी नहीं है, अगर दोनों फ्लैग में सेम ही कलर के कर दूंगा तो फिर सिग्नल बनेगा नहीं। तो अब एक फ्लैग अगर यहां यूज हो गया, एक कलर का फ्लैग अगर यहां यूज हो गया, तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक कलर का फ्लैग अगर यूज कर लिया तो कितने कलर के फ्लैग मेरे पास बच गए? 4 कलर के। तो ये कितने से, जो लोअर फ्लैग है वो कितने वे से भरा जाएगा? 4 वे से भरा जाएगा। ठीक है, आप थ्योरी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आपको पता है अपर फ्लैग जो है 5 वे से भरा है, लोअर फ्लैग जो है 4 वे से भरा है। तो वेज के बीच में 5 और 4 के बीच में या तो प्लस होता है या मल्टीप्लाई होती है, या तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगता है या एडिशन लगता है। लेकिन आपको पता है मल्टीप्लाई लगेगा। क्यों लगेगा मल्टीप्लाई? क्योंकि आपको अपर फ्लैग भी भरना है एंड लोअर फ्लैग भी भरना है। तो 5 इंटू 4 आपका 20 आंसर होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए डिटेल में लिखना चाहते हैं, तो कहीं कहीं मैं थोड़ा थ्योरी बता दे रहा हूं। तो हेयर हम लिख सकते हैं अपर फ्लैग, जो आपका अपर फ्लैग है, तो हेयर अपर फ्लैग कैन बी चूजन लिख लीजिए, सेलेक्ट लिख लीजिए, कैसे भी लिखना है ये आपकी मर्जी होती है। कैन बी चूजन इन 5 वेज, अपर फ्लैग कैन बी चूजन इन 5 वेज। एंड उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटे? लोअर फ्लैग कैन बी चूजन इन कितने वे से? 4 वे से। तो देयरफॉर ये भी लिख सकते हैं अगर लिखना हो कि कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? एडिशन लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन लगेगा? आपको पता है मल्टीप्लिकेशन लगेगा। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ, मैं प्रिंसिपल का पी लिख रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं बेटे? बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ जो वेज है बेटे वो क्या आ जाएंगे? 5, 4 और इनटू करूंगा तो कितने वेज आ जाएंगे? 20 वेज आ जाएंगे। 20 वेज का मतलब अगर हमारे पास 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के, और उनमें से ऊपर नीचे हम डिफरेंट कलर के दो फ्लैग यूज करते हैं, तो 20 हम ऐसे सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटे यही है, इसी टाइप का है कि हमें 4 फ्लैग दिए हैं डिफरेंट कलर के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर? तो बेटे ये भी आपका टोटली जो है होमवर्क में चला जाएगा, आप कर सकते हैं इसको। हालांकि आपको पता है क्या इसका आंसर आने वाला है, पर चलिए आपने इसे करना है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं बेटे मैं आपके लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे हम आपको कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, हमें 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। बोलता है चाहे उनका मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। बेटे मैंने आपको एक वर्ड दिया है, क्या वर्ड दिया है मैंने आपको? रोज। और जो मैंने रोज आपको वर्ड दिया है बेटे, रोज वर्ड के जो लेटर्स हैं, और रोज एक वर्ड है आपको पता है, उसके लेटर कौन है? आर है, ओ है, एस है एंड ई है। तो जो रोज वर्ड है उसके लेटर हैं एक आर, ओ, एस, ई। इन लेटर्स की हेल्प से वो हमें कह रहा है आप और नए कितने वर्ड्स बना सकते हो, चाहे उनका मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो। मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और वेयर द रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, हाँ, और रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास लेटर क्या है, तो हम लिखेंगे हेयर लेटर्स आर। लेटर्स क्या क्या लेटर्स हैं बेटे हमारे पास? लेटर्स आर। और लेटर कौन से यूज करने हैं? जो हमने आपको वर्ड दिया है, क्या वर्ड दिया हमने आपको? रोज। तो रोज के लेटर यूज करने हैं। और रोज में एक लेटर आपका आर है, एक लेटर आपका ओ है, एक लेटर आपका एस है और एक लेटर आपका ई है। तो कितने लेटर हैं कोई पूछे तो? 4 लेटर हैं। रोज वर्ड में कितने लेटर हैं? 4। क्या कहता है?
फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, और जो नए वर्ड बनाने हैं वो भी किसका होना चाहिए, 4 लेटर का ही वर्ड बनाने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फॉर्म, क्या फॉर्म करना है बेटे, हमें इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब तो पता होगा, वी हैव टू फॉर्म 4 लेटर वर्ड्स। हमारे पास लेटर भी 4 है और जो नया वर्ड बनाना है उसमें भी लेटर 4 यूज करने हैं। ठीक है, वी हैव टू फॉर्म 4 लेटर वर्ड्स। ये नहीं मैं लिखूंगा विद और विदाउट मीनिंग, ये लिख दूंगा कि रेपिटेशन अलाउ नहीं है। वी हैव टू फॉर्म 4 लेटर वर्ड्स विदाउट रेपिटेशन, मतलब रेपिटेशन हमने नहीं करना है। ठीक है जी, अब ये तो बेटा ठीक है, मेरे पास टोटल लेटर 4 हैं, तो मैं 4 के 4 की हेल्प से 4 के भी वर्ड बना सकता हूं। अब मेरे को टोटल लेटर 4 दिए हैं, उनकी हेल्प से मैं 3 लेटर के वर्ड भी बना सकता हूं। लेकिन मुझे लेटर दिए हैं 4 और मैं बोलूं इन 4 लेटर की हेल्प से 5 लेटर के वर्ड बनाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट इज, अब 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं तो ये मैंने 4 लेटर का एक बॉक्स बना दूंगा। इवन पेपर में भी आप इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर तो आपको पता है कि सिर्फ आपने ये रफ में करना होता है। ठीक है, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं तो मल्टीपल चॉइस में ही देखूंगा। चलिए, यहां मैं क्या लिखने वाला हूं बेटे, फर्स्ट लेटर। यहां क्या लिखने वाला हूं मैं, फर्स्ट लेटर। यहां आ जाएगा बेटे सेकंड लेटर, यहां आ जाएगा थर्ड लेटर, और यहां आ जाएगा फोर्थ लेटर। ठीक है, चलिए पहला लेटर भरते हैं। हाँ, हमारे पास कितने लेटर हैं भाई, 4 लेटर हैं, और जो नए वर्ड बनाने हैं उसमें भी कितने यूज करने हैं, 4 ही यूज करने हैं, इसलिए मैंने बॉक्स में 4 बनाया। वो मेरे को कहता कि टोटल लेटर 4 हैं और जो नए वर्ड आपको बनाने हैं वो 3 लेटर के होने चाहिए, तो फिर मैंने बॉक्स में 3 लेटर लिखने थे, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर भरना है। कितने लेटर है हमारे पास, 4। 4 में से कोई भी यहां भर लो, चाहे यहां आर लिख लो, चाहे ओ लिख लो, चाहे एस, चाहे ई। तो कितनी ऑप्शन है हमारे पास, 4 वेज हैं हमारे पास। कितने वेज हैं, 4 वेज हैं। रेपिटेशन अलाउ नहीं, जो लेटर आपने यहां यूज कर दिया होगा उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते आप। एक अगर यहां यूज कर दिया, 4 में से अगर एक बेटे आपने यूज कर दिया, तो आपके पास कितने रह गए, 3 रह गए। तो ये 3 वे से भरा जाएगा, उससे नेक्स्ट वाला 2 से भरा जाएगा, रेपिटेशन अलाउ नहीं है इसलिए हो रहा है, और उससे अगले वाला 1 वे से भरा जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे। ठीक है, थ्योरी लिखनी होती तो मैंने क्या लिखना था, सिंस रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, देयरफॉर फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, सेकंड लेटर कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, अगली लाइन में थर्ड लेटर कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, एंड फोर्थ लेटर कैन बी फिल्ड इन 1 वेज। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ कौन सा, एडिशन की मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, बीच में प्लस या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, वाई मल्टीप्लाई, बिकॉज यू नो आपको 4 लेटर का अगर वर्ड बनाना है तो आपको फर्स्ट लेटर भी भरना पड़ेगा, एंड सेकंड भी भरना पड़ेगा, एंड थर्ड भी भरना पड़ेगा, एंड फोर्थ भी भरना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई होगी। एंड है तो वेज के बीच में मल्टीप्लाई, 4 3 12 2 24 1 24, तो इस तरह से आपके पास 24 वेज आ गए हैं। ठीक है, तो कहीं मैं थ्योरी लिख देता हूं, कहीं मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन थ्योरी कोई मुश्किल नहीं है, बड़े क्वेश्चन में सारी बताई जाएगी। एक और क्वेश्चन, और शायद से ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटे। ठीक, और इस क्वेश्चन को करने के बाद अगले लेक्चर में आपको परमुटेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। अभी मैंने परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं बताया आपको, अभी जस्ट जर्नल क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन स्टार्ट है, हमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, एट लीस्ट 2 फ्लैग। हमें कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 फ्लैग अरेंज करने हैं इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। बेटे जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वो हमें क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। वो हमें कह रहा है कि हमारे पास 5 कलर के फ्लैग हैं,
हमारे पास कितने कलर के फ्लैग हैं? 5 कलर के फ्लैग हैं, मतलब 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग है, तो हमारे पास टोटल फ्लैग्स हैं 5। अब इन 5 फ्लैग की हेल्प से हम, और 5 फ्लैग्स में से हमने कितने फ्लैग यूज करने हैं? जैसे प्रीवियस एक क्वेश्चन मैंने कराया था, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था, यहां भी मेरे पास टोटल 5 फ्लैग्स थे, और टोटल कितने फ्लैग थे? 5। और उन 5 फ्लैग में से उसने मुझे क्या बोला था? 2 फ्लैग यूज करो, वन बिलो द अदर, ठीक है कि नहीं? ऑन वर्टिकल स्टाफ जो वो कह रहा हो, तो मतलब वर्टिकल स्टाफ मतलब झंडे की बात कर रहा है, तो मतलब वहां इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि टोटल फ्लैग 5 हैं और आपने कितने यूज करने हैं? 2 फ्लैग यूज करने, वन बिलो द अदर। और जो अभी क्वेश्चन बेटे मैंने आपको दिया है, वहां भी टोटल फ्लैग मेरे पास 5 ही, वहां भी मेरे पास टोटल फ्लैग कितने हैं बेटे? 5 फ्लैग है, ये लिखा है इसने 5 फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स हैं। और कितने यूज करने हैं? जैसे उस क्वेश्चन में 2 यूज करने थे, यहां कितने यूज करने हैं? एट लीस्ट 2 यूज करने हैं। और आपको मैंने कई बार बताया है कि मैथमेटिक्स में एट लीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में एट लीस्ट 2 का मतलब होता है, ये है मैथमेटिक्स में एट लीस्ट 2। एट लीस्ट 2 का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब होता है 2 और 3 और 4 और 5। उस क्वेश्चन में मैंने कहा था आपको 2 फ्लैग यूज करने, वन बिलो द अदर, और इस क्वेश्चन में कहा है एट लीस्ट 2 फ्लैग यूज करने हैं, वन बिलो द अदर। एट लीस्ट 2 का मतलब 2 करिए या 3 करिए या 4 करिए या 5 करिए, ये फर्क है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लगेगा, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। और आपको फिर बताना है कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं और यूज कैसे करने हैं, वन बिलो द अदर, ठीक है जी। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हमें कितने फ्लैग यूज करने हैं? एट लीस्ट 2। तो सबसे पहले तो चलो जो मैंने आपको एक तरीका बताया वही, टोटल फ्लैग्स। टोटल फ्लैग्स तो इसमें भी कितने दिए हैं हमने? 5। और हमें कितने फ्लैग यूज करने हैं? 2। 2 नहीं, एट लीस्ट 2 वी हैव टू यूज, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे हेडिंग, वी हैव टू यूज, बस मैं इसको हेडिंग बना रहा हूं, वी हैव टू यूज एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, ठीक है। एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, इसमें हेडिंग में लिखता हूं दैट इज। और एट लीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? अभी मैंने किनारे पे समझाया आपको, एट लीस्ट 2 का मतलब 2 और 3 और 4 और 5। तो आपका ये बड़ा क्वेश्चन है, एक बार आपको पहले 2 फ्लैग से क्वेश्चन करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है जी। एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। चलिए जी, तो पहले मैं 2 फ्लैग यूज करता हूं, हेडिंग दे रहा हूं मैं फॉर 2 फ्लैग्स। कितने ही फ्लैग्स यूज करूंगा बेटे मैं? 2 फ्लैग यूज करूंगा फॉर 2 फ्लैग्स, ठीक है। 2 फ्लैग्स के लिए बेटे मैंने इस तरह से ये आपके पास बना दिया। कितने फ्लैग यूज करूंगा? 2। ऊपर आपका जो फ्लैग हो उसको अपर फ्लैग बोल दूंगा, और इसे मैं क्या बोल दूंगा? लोअर। लेकिन बाद में 3 या 4 आएंगे तो ये अपर लोअर ठीक नहीं रहेगा, आपको यहां लिखना चाहिए था, अपर की बजाय आपको लिखना चाहिए था फर्स्ट फ्लैग, और यहां लिख देते आप सेकंड फ्लैग, ज्यादा बेहतर रहता। अब आप मुझे बताइए फर्स्ट फ्लैग आप कितने वे से भर सकते हैं? यहाँ एक फ्लैग भरना है आपके पास, और आपके पास कितने फ्लैग हैं? 5 फ्लैग्स हैं, 5 में से कोई एक यहाँ आप रख सकते हैं। तो कितने वेज हो गए आपके पास? 5 वेज हो गए, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है। अब 5 में से एक फ्लैग आपने यहां यूज कर लिया, तो अब आपके पास कितने फ्लैग रह गए? 4 फ्लैग रह गए। उन 4 में से किसी एक को यहां रख देंगे, तो आपके पास वेज कितने आ गए बेटे? 4 वेज आ गए, ठीक है जी। तो यहां थोड़ा लिख देते हैं, हेयर फर्स्ट फ्लैग कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। हेयर फर्स्ट फ्लैग कैन बी filled in 5 ways, filled in 5 ways कि पहला फ्लैग हमने कितने तरीकों से भर दिया? 5 ways। एंड सेकंड फ्लैग कैन बी filled in 4 ways। Therefore आप चाहो तो प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैं तो सीधा लिख रहा हूं therefore टोटल नंबर ऑफ वेज जो आ जाएगा
5 वेज है, 4 वेज हैं, वेज आपने लिख दिए, इनके बीच में प्लस लगाना है कि मल्टीप्लाई, आपको पता है मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको फर्स्ट फ्लैग भी भरना है एंड सेकंड भी भरना है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आपको 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना है, आपको एटलीस्ट 2 यूज करने हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब आप 2 यूज कर सकते हो या 3। अब अगले में आ गया फॉर 3 फ्लैग्स। अब किसकी बात करूंगा मैं? फॉर 3 फ्लैग्स। अब मैं 3 फ्लैग यूज करूंगा क्योंकि उसने मुझे कहा था कितने फ्लैग यूज करने हैं इस क्वेश्चन में। आपने एट लीस्ट 2 यूज करने। एट लीस्ट 2 का मतलब 2 करिए या 3 करिए, या आ रहा है देखिए। अब 3 फ्लैग्स, अब 3 फ्लैग्स, तो 3 फ्लैग्स में बेटे मैं क्या लिखने वाला हूं? अब मैंने एक ऊपर नीचे 3 फ्लैग यूज करने हैं, तो इस तरह से मैंने अब यहां 3 बॉक्स बना दिए। हाँ जी, यहां मैं फर्स्ट फ्लैग भरूंगा, यहां पे सेकंड फ्लैग और यहां पे थर्ड फ्लैग। अब बताइए फर्स्ट फ्लैग, कितने फ्लैग है मेरे पास? 5 हैं, तो 5 वेज होंगे, ठीक है। और ये कितने से भरा जाएगा? 4 वे से, और ये 3 वे से। तो देयर फोर टोटल नंबर ऑफ वेज, आप चाहो तो यहां भी पूरी थ्योरी लिख सकते थे। क्या पूरी थ्योरी लिख सकते थे? आप यहां भी लिख सकते थे, जैसे ऊपर लिखा फर्स्ट फ्लैग कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, उसके नीचे सेकंड फ्लैग कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, उसके नीचे थर्ड फ्लैग कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज। अब ये जो वेज हैं 5 है, 4 है, 3 है, इनको हम मल्टीप्लाई से ही कनेक्ट करेंगे। वाई? क्योंकि आपको फर्स्ट फ्लैग भी भरना है एंड सेकंड भी भरना है एंड थर्ड भी भरना है, और जब एंड होता है तो वेज के बीच में क्या आ जाती है? मल्टीप्लाई आ जाती है। मुझे एट लीस्ट 2 फ्लैग यूज करने थे। एट लीस्ट 2 का मतलब 2 या 3, अब या 4। अगला हेडिंग मेरा आएगा बेटे फॉर, अब मैंने कितने फ्लैग यूज करने? 4। फॉर 4 फ्लैग्स, 4 फ्लैग्स। अब मैं 4 फ्लैग्स यूज कर रहा हूं। अब 4 फ्लैग्स यूज कर रहा हूं बेटे, तो मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं एक ऊपर नीचे 4 फ्लैग बनाऊंगा, ठीक है जी। 4 फ्लैग बनाऊंगा, एक हो गया, दूसरा हो गया, और इस तरह से तीसरी लाइन खींच के चौथा हो जाएगा। यहां मैं लिख दूंगा, यहां फर्स्ट फ्लैग, फ्लैग मैं नहीं लिख रहा हूं, आप पेपर में फ्लैग लिख सकते हैं। यहां मैं लिख दूंगा सेकंड फ्लैग, यहां मैं लिख रहा हूं थर्ड फ्लैग, और यहां लिख रहा हूं फोर्थ। अब आपको पता है फर्स्ट फ्लैग कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, क्योंकि टोटल 5 है मेरे पास, तो पहला 5 वे से, फिर 4 वे से, फिर 3 हो जाएंगे, और फिर 2 वेज हो जाएंगे। फिर वैसे ही देयर फोर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? और आपको पता है इनके बीच में एंड है, क्योंकि आपको फर्स्ट भी भरना है एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, और यहां एंड है, तो वेज किससे कनेक्ट हो जाएंगे? मल्टीप्लाई से कनेक्ट हो जाएंगे। और ये आपके पास आ जाएगा 5 4 23 62 120 वेज आ जाएगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, हमारे पास 5 फ्लैग थे और हमें एट लीस्ट 2 यूज करने थे। एट लीस्ट 2 का मतलब है हमें 2 यूज करने हैं, या हमें 3 यूज करने हैं, या हमें 4 यूज करने हैं, या हमें 5 यूज करने हैं। तो अब मैं हेडिंग दे रहा हूं फॉर 5 फ्लैग्स। अब 5 फ्लैग्स की बात हो रही है, 5 फ्लैग्स की बात हो रही है बेटे। ऊपर नीचे हमें 5 फ्लैग यूज करने हैं, ठीक है। अब 5 फ्लैग यूज करने हैं, ये मैंने फर्स्ट फ्लैग, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और इस तरह से ये आपके कितने बना दिए बेटे मैंने? 5 कॉलम बना दिए मैंने ये। तो ये आपका आ गया फर्स्ट फ्लैग, यहां आपके पास आ जाएगा बच्चों सेकंड फ्लैग, यहां थर्ड फ्लैग आ जाएगा, यहां फोर्थ आ जाएगा, और फिफ्थ। अब पहले नंबर पे फ्लैग भरना है। मेरे पास 5 फ्लैग है, 5 में से मैं कोई भी फ्लैग यहां लगा सकता हूं। तो मेरे पास कितनी ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे? 5 वेज लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? 5 वेज। अब एक फ्लैग यहां यूज हो गया तो मेरे पास 4 बच गए, तो यहां क्या लिख दिया? 4 वेज। अब आप समझ चुके हैं 3 वेज, और ये 2 वेज हो जाएंगे, और ये तो 1 वे हो जाएगा। और देयरफॉर वैसे ही टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज आपको पता है इन वेज के बीच में मल्टीप्लाई ही होगी।
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर वाली ही कैलकुलेशन है, 2 के साथ 1 लगा है, 1 का मल्टीप्लाई में कोई रोल नहीं, तो ये भी क्या आ गया 120 वेज आ गया। लेकिन आपका क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हो गया है। आपका क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि आप कितने सिग्नल बना सकते हो। हमारे पास टोटल 5 फ्लैग हैं और उन 5 फ्लैग की हेल्प से अगर हम एट लीस्ट 2 फ्लैग यूज करें तो आप कितने सिग्नल बना सकते हो। जब वो आपको कह रहा है कि एट लीस्ट 2 फ्लैग यूज करने हैं, तो बेटे वो आपको ऑप्शन दे रहा है। क्या ऑप्शन दे रहा है? 2 यूज कर लो, या 3 यूज कर लो, या 4 कर लो, या 5 कर लो। अगर आपने 2 फ्लैग यूज करे, अगर आपने 2 फ्लैग यूज करे तो आपके पास 20 वेज आए, 3 यूज किए तो आपके पास 60 वेज आए, 4 किए तो आपके पास 120 वेज आए, 5 किए तो भी आपके पास 120 वेज आए। और इनके बीच में और है, क्योंकि 2 यूज करने हैं, या 3 या 4 या 5, क्योंकि एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 3 या 4 या 5। तो लास्ट लाइन लिख रहा हूं बेटे मैं आपके लिए, hence total number of signals, hence total number of signals। और टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने बनेंगे? हमने कितने फ्लैग यूज करने हैं? 2 या 3। हमें कितने, ये मैं रफ कर रहा हूं, हमने 2 यूज करने हैं, या 3 या 4 या 5। सर आप ये या और क्यों बोल रहे हो कि एट लीस्ट 2? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट 2? 2 और 3 और 4 और 5। अगर जब हमने 2 फ्लैग यूज किए तो ऑप्शन कितनी आई? 60। जब हमने 3 फ्लैग यूज किए, जब 2 फ्लैग यूज किए तो ऑप्शन 20 आई, सॉरी 2 फ्लैग यूज किए तो ऑप्शन कितनी आई? 20। 3 फ्लैग यूज किए तो ऑप्शन कितनी आई? 60। 4 फ्लैग यूज किए तो ऑप्शन कितनी आई? 120। 5 यूज किए तो ऑप्शन कितनी आई? 120। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बताइए, 2 और 3 और 4 और 5। अब एट लीस्ट 2 करने थे ना सिग्नल्स के लिए, एट लीस्ट 2, एट लीस्ट 2 का मतलब 2 या 3 या 4 या 5। 2 के लिए कितना है, कितने वेज हैं 2 में? 20। 3 के लिए कितने वेज हैं? 60। 4 फ्लैग यूज करते हो तो कितने वेज हैं? 120। 5 यूज करते हो कितने वेज हैं? 120। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई करूं कि प्लस करूं? अरे प्लस होगा, क्योंकि जो 2 फ्लैग के लिए 20 वेज है, 3 फ्लैग के लिए 60 वेज है, 4 के लिए 120 है, 5 के लिए 120 है, और इनके बीच में 2 3 4 5 के बीच में क्या लगा है? और लगा है। और लगा हो तो उनके वेज जो हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? कौन सा प्रिंसिपल लगता है? एडिशन। तो 20 इंटू 60 इंटू 120 इंटू 120, 60 और 20 आपका बेटे 80 आ गया, और 120 120 आपका 240 आ गया, और 240 में बेटे जब 80 ऐड हुआ तो 320 आ गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर आया है। तो बेटे ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो ये जर्नल क्वेश्चन मैंने आपको आज के लेक्चर में करवाए हैं। आपने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना है। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आएगी तो जब भी हम ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तो ये आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।